घर में एक मामूली सी लड़ाई अपनी सास के साथ, हद तो ये है कि अपने बच्चों को भी मारा हमने और नाराज होकर घर छोड़ के चली गई। 33 दिन हो गए हैं, उसका कोता पता नहीं मिला। तफ्तीशी कॉपरेट करने से इनकार। नकाब पोश एक खातून जो है उसे वो लेकर जा रही है। हमें याद आती हैं। कौन उसे घेर कर लेके आया? थाना दादा दरबार है। मैंने तफ्तीशी मारशाह को भी कहा था, लेकिन उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया मुझे। नाज़रीन, वो भाग्य है, वो रिश्वतखोर आदमी है। ये तमाम चोरों, ठगों, डाकुओं के साथ, नकबजनों के साथ, अगवाकारों के साथ उनका दस्ते राज होते हैं। आईजी साहब से रिक्वेस्ट है, मेरे 3 बच्चे हैं, ढूंढ के दें मुझे। ये रोते हुए बच्चे, बिलबिलाते बच्चे तुम्हें नजर नहीं आ रहे? मेरा नाम यासिर शमून खान है। आप देख रहे हैं नई बात डिजिटल। बड़ा रंजीता हूँ आज। कामरान के पास बैठा हूँ। इसकी बीवी का नाम आमना है। घरेलू नाचाकियां कहां से कहां तक पहुंचा देती हैं, इंसान को पता ही नहीं चलता। घर में एक मामूली सी लड़ाई अपनी सास के साथ, साथ को जोदोकोप किया। हद तो यह है कि अपने बच्चों को भी मारा आमना ने और नाराज होकर घर छोड़ के चली गई। मुद्दा क्या था ये भी जानेंगे। 33 दिन हो गए हैं, उसका कोता पता नहीं मिल रहा। बाकायदा तौर के ऊपर एफआईआर कटी हुई है। एफआईआर के मुताबिक जो इस मसला था, इसने बताया तफ्तीशी कॉपरेट करने से इनकारी है। 33 दिन से आमना, जवां साला आमना, 3 बच्चों की मां, अपने बच्चों को छोड़कर गायब है। और वो गायब भी ऐसी है कि दाता दरबार जाती है और दाता दरबार से एक वीडियो मिलती है, वहां पर एक गिरोह से वर्गला कर ले जाता है। पुलिस का हाल अभी तक उस गिरोह का भी पता नहीं चला सकी और ना ही आमना को मिल सकी है। कामरान, क्या हुआ? बड़ी अच्छी हमारी ज़िंदगी गुजर रही थी। 10 साल हो गए थे शादी को, 3 बच्चे थे, कोई लड़ाई नहीं थी, बड़ी प्यार मोहब्बत। बस गुस्से में हुआ सास के साथ थोड़ा झगड़ा, तो मैं कहा ये गुस्से की बड़ी भैड़ियाँ, पीछे भागा हूँ मेट्रो में। ठीक है, तो फिर उसके बाद गुस्से में दाता दरबार उतर गई। मैं बाहर जोन से है देखता रहा हूँ। चौंकी में उसने बैग पकड़ा दिया। फिर आते ही मैंने देखा, मैंने कहा शुक्र है आ गया। मैंने कहा चलो मैं ज़रा छुप जाता हूँ। आगे पीछे भी बच्चों के साथ उसको मेट्रो में शादरे में भेज देता था, चले जाती थी। बड़ी दिलेर थी, बड़ी समझदार थी। बस उधर किसी की बातों में बड़गला के पता नहीं उसने क्या किया क्या नहीं किया, उसके साथ जो हमें फुटेज मिली है चली गई है। अच्छा नाज़रीन, वो फुटेज भी मुलाहिजा फरमाइएगा। देखिएगा, वो फुटेज देखने के बाद खौफजदा इंसान हो जाता है कि किस तरह मुतमईन होके नकाब पोश एक खातून जो है उसे वो लेकर जा रही है। और क्या उसके साथ कोई पहले सेटिंग थी, क्या था, ये तो नहीं हम कह सकते। लेकिन एक लड़की घर में बिल्कुल अच्छी हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही थी। खामद के साथ कोई इख्तलाफ हो सकता है, सास के साथ हो सकता है, बच्चों को मारा, सास को मारा, उसके बाद वो घर से नाराज होकर चली गई और कामरान उसका बाकायदा ताकुब करता रहा। और जब ताकुब किया तो वो दाता दरबार गई है, चौकी में उसने बैग जमा करवाया है, बाहर निकली ही नहीं उसके बाद। इसका मतलब कि कुछ मामला। मैं बैग भी नहीं उसने लेके जाने दिया। वो बैग भी उधर, मैं बैग को नजर रखता रहा हूँ। मैंने वापसी में भी उसको देख लिया निकलते। मैंने कहा शुक्र है ये चले जी, कि आगे पीछे भी निकल के देखिए, लेकिन वो लड़की नहीं देखी जो हमने फुटेज में देखी ना। लड़की ने इसको वाया डाल के फिर वो आगे से कटी हो गई हैं, जो आगे से जो फुटेज आई है। तो मैं परेशान हो गया हूँ। इतनी समझदार हो के पता नहीं उसको क्या उन्होंने किया क्या नहीं किया। हालांकि वो बड़ी अच्छी थी, बड़ी मोहब्बत थी हमारी, बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजर रही थी, ऐसी नहीं थी। ना उसका कोई कहने का मकसद है, फ़ोन है कोई उसके पास, तो ना सोई हुई थी बस। मैंने उससे यही पूछा क्यों मेरी मामा के साथ झगड़ा किया, तो मैंने भी उसको कहा ये नहीं करना चाहिए। मैंने बस उसके साथ थोड़ा किया, डांटा बस। उस वजह से गुस्से में पहले बच्चे लेके जाने लगी, फिर बच्चे छोड़ दिए। नहीं मारा, नहीं मारा, नहीं, कोई थप्पड़ नहीं मारा। क्यों आ गई? पता नहीं क्या हुआ, मुझे नहीं समझ आई। वालदा आपकी बोल नहीं सकती अपना बिल्कुल ही वो जबान से। भाईजान जिंदगी बड़ी अच्छी थी, कोई लड़ाई नहीं थी। पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। 3 बच्चे हैं, 10 साल शादी को हो गए थे। एक हाँ बेटियां, दो बेटे? हाँ हाँ, एक बेटियां, दो बेटे? हाँ जी जी जी। क्या नाम है बड़े बेटे का? अफाक। और छोटे बेटे का? अब्दुल रहीम। और बेटी आपका क्या नाम है? आइमा। आयमा। आयमा, मामा को गए कितनी देर हो गई है? मामा याद आती हैं? बहुत ज्यादा दिल दुखता है। क्यों भाई, क्या नाम है आपका? अफाक। अफाक, मामा कैसे गई हैं? बताओ बेटा।
आपको मारा भी था मामा ने? नहीं मारा? मामा कब गई हैं? याद आती मामा? नहीं आती? ये बच्चे अभी ना समझ है। किस्सा कहानी क्या है, कामरान जो बता रहा है उसकी जुबानी आप सुन रहे हैं, लेकिन मामला मुझे इतना ज्यादा भी सीधा नहीं लग रहा। लेकिन हैरत की बात यह है कि नाराजगी मियाँ बीवी के दरमियान एक शरीफ घराना है, सादा घराना है, इस कदर खतरनाक नोयत अख्तियार कर जाएगी। अगर वो दाता दरबार गई है, अक्सर ख्वातीन चली जाती हैं बाहर सजा देने के लिए अपने शोहर को, लेकिन वहां पर तो बड़े दरिंदा सिर्फ लोग हैं, ऐसे ऐसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के माहिर अफराद हैं। कौन उसे घेर कर ले गया, कौन उसे उठा कर ले गया, कौन उसको अपने साथ वर्गला कर ले गया? आज 33 दिन हो गए हैं। 33 दिन बड़ा लंबा अरसा होता है। तमाम तर पुलिस के दावे अभी तक धरे के धरे रह गए हैं। थाना कौन सा है? थाना दाता दरबार है। मैंने तफ्तीशी मारशाह को भी कहा था, तो कहता मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं ढूंढ रहा हूँ, ये है वो है। उससे अभी तक फुटेज भी देखा है, सारा कुछ देखा है। सिर्फ कैमरे देखने के लिए एक दफ़ा सेफ सिटी लेके गया और एक दफ़ा फुटेज देखने के लिए गया। कहता है मैं दारुल माई भी देखा हूँ, मैं सारे मदई को तो साथ रखना चाहिए ना। अगर तफ्तीशी चाहे तो वो ढूंढने में आए तो वो बंदा को ढूंढ लाता है, लेकिन उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, मुझे कोई मज़ा नहीं आया। तफ्तीशी का 0315 अच्छा, नाम क्या उसका? अमार शाह। अमार शाह। 0315, हाँ जी, आगे बोलें। अमार शाह को फोन करते हैं नाजरीन, जानते हैं उससे सूरत हाल के कब तक क्यों नहीं तलाश कर सका आमना को। ना फाड़ना ना बेटा, ये आमना की तस्वीर है, इसको हम कोशिश करेंगे इसके मोबाइल से भी निकाल के आपको दें और फुटेज भी आपको दिखाएं। ये आमना की तस्वीर है। 500 पूरा 500 14 72। ये हम अमार शाह को फोन करते हैं। आज के डिजिटल दौर में इंटरनेट का इस्तेमाल जहां सबकी जरूरत बन चुका है, वहीं इसके मनफी असरात से खास तौर पर बच्चों को महफूज रखना इंतहाई जरूरी हो गया है। वालिदैन और असातिज़ा को चाहिए कि बच्चों को इंटरनेट के महफूज इस्तेमाल की आगाही फराहम करें। तो मुझे अमार शाह ने कहा था किसी मीडिया के पास नहीं जाना, किसी आजी के पास, बड़े अफसरों के पास नहीं जाना, फिर आपकी फाइल होनी है और मैंने होना है। उन्होंने यही पूछना है आमना का क्या किया, आमना ने क्या किया। आमना को मैंने ही ढूंढना है और किसी ने भी नहीं ढूंढना, ठीक है। तो आपको थ्रेट करता था। इस वजह से इतना टाइम हो गया, नहीं तो मैं पहले होता तो मेरी आज जो सी है ना भाई। नाज़रीन, अमार शाह फोन नहीं उठा रहा, उठाता ही नहीं है जल्दी जल्दी फोन। और कोशिश तो है कि वो फोन उठा ले और उसका कट्ठा चट्टा खोलें। पुलिस जब तक इंटरेस्ट ना ले, कैसे मसले हल हो सकते हैं? एक इदारा बनाया गया है कि किसी तरीके से वो लोगों की मदद करे। आला अफसरान कोशिश करते हैं कि ये लूटमार का बाजार खत्म हो जाए, लेकिन तफ्तीशियों के पास भी 25-25, 30-30 एक ही नौयत के मुकदमे होते हैं और वो फिर काम चोर होते हैं और उनकी कोशिश होती है कि वो काम ना किया जाए और इसको किसी तरीके से लिंग रन किया जाए। देखते हैं, अब इलेक्शन के भी हल सामने दौर आ गया है, बिल्कुल दिन करीब है। जी अस्सलाम वालेकुम शाह जी। यासर शमून खान, नई बात डिजिटल तो गल कर रहे हैं। मजाज कैसे ने साहब, खैरियत है? ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਇੱਕ ਆਮਨਾ ਬੱਚੀ ਏ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੌੜ ਗਈ ਦੀ। ਇਹ 33 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਮਰਾਨ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਧਰ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਥਾਣੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਨਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? हेलो नाज़रीन, वो भाग गया है, वो रिश्वतखोर आदमी है, बेशरम आदमी है और वो भाग गया है। वो दरिंदा है, दरिंदा। ये दरिंदे लोग होते हैं, ये दरिंदे होते हैं। तेरी अपनी बेटी होती, वो कहीं घर से नाराज होकर निकली होती तो तलाश करता। इन तफ्तीशी का फोन अब इसके नंबर पे आ रहा है मेरा फोन करने के बाद। ये जालिम और सफाक आदमी होते हैं। फोन उठा यार। हेलो हेलो, हाँ जी शाही, ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਤੱਕ। मैं आ रहे हैं, बस निकल रहे हैं। आमना का कुछ बने है? ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਮੂਨ ਫੇਰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਵਾਲਾ ਸ਼ਮੂਨ। ਯਾਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਤੇ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ
ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। शाहजी यासर शमून ना लाहौर प्रेस क्लब का एक 25 साल सीनियर कौंसल मैंबर है और सीनियर सहाफी है। शमून एक फोन कर रहा, नई बात एक डिजिटल मीडिया बहुत मरूफ है, नियो नई बात लाहौर रंग उतो गल कर रहे हैं जनाब। ते पहले तो दौड़ गए सो फोन बंद कर गए हैं। अगर तुसी ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਜਨਾਬ ਦਾ ਪਾਬੰਦ नहीं ਹੈਗਾ। नहीं पाबंद नहीं तो बच्ची क्यों नहीं लभी? जनाब दी बच्ची, जनाब दी अपनी बच्ची दौड़ी हुंदी या करो गैब हुंदी ते लभदे कि नहीं लभदे? क्या जनाब दी अपनी भैन हुंदी ते लभदे कि ना लभदे? 33 दिन हो गए ने तेनू लभदियां, 33 दिन हो गए ने तेनू लभदियां। तेरी अपनी बच्ची हुंदी लभदा? तेरी अपनी बच्ची हुंदी लभदा? ये साहब आप और आपके डीएजी और आपके सीसीपी लोगों से माफी इनकी हरकतों के ऊपर मांगते हैं। आप इनको निकाल के बाहर क्यों नहीं फेंकते ऐसे पुलिस अफसरों को? 100% मुझे पूरा यकीन है कि ये पैसे खा के बैठा हुआ है और इसको पता चल गया कि वो लड़की कहाँ है, किसने अगवा की है। ये अगवा कर गिरोह बकायदा ये ऐसे ही सब इंस्पेक्टरों के साथ मिले होते हैं। कभी हो ही नहीं सकता ये ऐसा ना हो। ये जितने भी सब इंस्पेक्टर और तफ्तीशी लोग हैं ये तमाम चोरों, ठगों, डाकुओं के साथ, नकबजनों के साथ, अगवाकारों के साथ उनका दस्ते राज होते हैं। अब बताओ तुम्हें क्या लगता है ये ढूंढ के देगा? ये तो मिला हुआ है। मुझे तो लग ही नहीं रहा, अगर इसने ढूंढ के देनी होती। आज 33 दिन हो गए हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। मेरी आईजी साहब से रिक्वेस्ट है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उधर गैंग उसको बगला के लेके गया। वो तीन बच्चे ये एक ऐसी औरत के पास हैं जो बोल नहीं सकती, कुछ कर नहीं सकती, बाप इसका डायलिसिस के ऊपर है। ओहो, ये तीन बच्चे। फिर उसके बाद आईजी साहब से रिक्वेस्ट है, मेरे 3 बच्चे हैं, ढूंढ के दें मुझे। ठीक है, अगर ये कोशिश करता तो ढूंढ जाती। इसको भी पता, बगला के ले गया, चले गई है, इसको भी सारी बात का पता। कोई तस्वीर है ज़वार शाह? नहीं, इसकी तस्वीर नहीं है। ले उसके ऊपर लगी हुई। हाँ, ईमो पे लगी है लेकिन वो वर्दी पे नहीं है। चले वो हमें तस्वीर निकाल के अच्छा, वो भी हम आपको चलाते हैं। थानेदार साहब हैं, ऐसे ही साहब हैं, ये सब इंस्पेक्टर है। सब इंस्पेक्टर साहब हैं। ये बड़े पूरे वक्त दिनों के होते हैं, ये बड़े पूरे दिनों के होते हैं। ये ढूंढ के नहीं देगा क्योंकि इसे पता है कहाँ है, इसने तलाश कर ली हुई है। इसीलिए कहता है कि आईजी साहब को ना बताना, इसीलिए कहता है मीडिया को ना बताना। और ये तो पूरे माशरे में बात जाएगी। तुम कहाँ घूम रहे हो, तुम्हारे हर अफसर तक पहुंचेगी। ये रोते हुए बच्चे, बिलबिलाते बच्चे तुम्हें नजर नहीं आ रहे, माँ इनकी मिल नहीं रही। क्या तुम्हारी बीवी इस तरह भागी होती या तुम्हारी बीवी इस तरह नाराज होके गई होती, तुम सुकून से बैठते? सिर्फ वक्त यह है कि इस वक्त किसी के दर्द को अपना दर्द समझने की जरूरत है। और अगर इदारे और उनके अफसरान जैसे सीएसपी अफसरान अपना दर्द समझते हैं, समझना शुरू कर दें, ये सब इंस्पेक्टर लोग भी, एएसआईज भी, ये तफ्तीशी भी, तो किसी की बच्ची घर से जाए ही ना। नाजरीन, इस तरह के बदनुमा वाकयात और इस तरह के बदनुमा रवैये जो पुलिस की जानिब से हैं आपके सामने लेके आएंगे। आमना को तलाश करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।